इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के हिसार रेंज के एडीजीपी श्रीकांत यादव ने हांसी CI2 के इंचार्ज और 7 पुलिस कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही हांसी पुलिस ने सभी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया है। डीएसपी हांसी विनोद शंकर ने बताया कि बबलू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह FIR एडीजीपी श्रीकांत यादव के आदेश पर दर्ज की है। इससे पहले एडीजीपी के आदेश पर हांसी SP नीतिका गहलोत द्वारा देर शाम एडीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर सभी को निलंबित किया। हांसी SP ने CI स्टाफ 2 के आचरण व कार्यशैली को संदिग्ध माना। साथ ही एडीजीपी ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश पारित किए हैं। जो प्राचीन मूर्ति एक मिली थी और जो हांसी पुलिस के CI यूनिट ने कब्जे में ली थी, उसकी जांच हमने DSP हांसी को सौंपी थी और उस जांच से सामने निकल के ये आया है कि वो मूर्ति को इन्होंने अपनी कस्टडी में लिया था, कब्जे में लिया था, चोरी का माल है ये मानकर 102 धारा में वो प्रावधान होता है। और लेकिन जांच में ये भी पाया गया कि मूर्ति अब मालखाने में नहीं थी, उसकी जगह उसको पिघलाकर उसके बिस्कुट बनाए गए। वो उसमें उसकी जांच भी उन्होंने कराई थी, सोनार से जो बात हुई, तो वैसे उसमें सोना है कि नहीं, उसमें और क्या क्या है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो पुलिस के पार्ट पे जो गलत बात थी वो ये थी कि जब मूर्ति वो प्राचीन कितनी है ये भी जांच का विषय है, उसका कार्बन डेटिंग करना पड़ेगा कि वो किस पीरियड की है, प्राचीन है या नहीं है। ये अलग अलग बातें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। लेकिन जो बात अनएक्सेप्टेबल है वो ये है कि कोई अगर वस्तु या कोई भी चीज़ पुलिस ने कस्टडी में ले ली है अपने, उसके बाद में उसके साथ पुलिस टैंपर नहीं कर सकती। और यहाँ उसके साथ टैंपर किया गया, ना सिर्फ टैंपर किया गया, उसके बिस्कुट बनाए गए। तो उसको बिस्कुट बनाने का क्या मानसिकता है, ये प्राइमा फेसा तो ठीक नहीं लगती इनकी मानसिकता। उसकी जांच करने के लिए हमने अभी इसमें FIR दर्ज करने के आदेश किए हैं इस मामले पर। जो CI2 हांसी के जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द DSP, उन पर FIR दर्ज होगी और साथ ही साथ उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी हमने लिखा है। सर, प्राथमिक जांच में क्या साबित हुआ है कि किस धातु की वो मूर्ति बनी हुई थी? नहीं, जांच में अभी ये ऑफिशियल रिपोर्ट उन्होंने किसी से नहीं लिया कि ये क्या क्या धातुएं थी उसमें। लेकिन जो इनफॉर्मली मुझे पता चला है, जो सुनार जिससे मैंने बात करी थी, उसने ये कहा कि उनके पास जो भी लोग आए वो ये समझ के आए थे कि इसमें सोना है। चाहे वो पहले जो लोग आए थे बेचने के लिए, इनके पास जांच कराने के लिए, या फिर उस CI के लोग थे, वो ये सोच के आए थे कि इसमें सोना होगा। और जो उन्होंने खुद जांच करी थी वो कह रहे कि इसमें सोना नहीं है और ये अष्ट धातु की मूर्ति है। सर, CI ने जब मूर्ति को अपने कब्जे में लिया तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड रखा गया? एज अ चोरी का माल अगर वो मांग के चल रहे थे तो उसका रिकॉर्ड था कोई? उसमें ऑफिशियली उन्होंने रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने 102 धारा जो होती है उसमें उसको कब्जे में लिया है, ऑफिशियली कब्जे में लिया है। और इसीलिए ऑफिशियल कब्जे में लेने के बाद आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कीमत थी सर? नहीं, अभी ये भी हमको नहीं पता कि ये कितनी प्राचीन है भी या नहीं है। लेकिन जो फोटोग्राफ हमने देखा है जो अवेलेबल था, उससे लगता है कि ये एंटीक मूर्ति है। इसकी अभी एज निकालनी पड़ेगी, जो जांच में है, कार्बन डेटिंग करनी होती है, उससे पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी है। सर, जो पिघलाकर बिस्किट बना लिए गए हैं, क्या वो बरामद कर लिए गए हैं? हाँ, वो वहीं हांसी में है, मालखाने में वो देखे हैं। उनको इंक्वायरी में उन्होंने वहाँ पर उसकी जिक्र किया है कि मालखाने में है 8 बिस्किट है जो बनाए गए छोटे बड़े मिलाकर, और वो अभी एग्जैक्टली जांच होगी कि इसमें क्या क्या है। कितने दिन पहले क्या SP हांसी को शिकायत की गई थी, क्या उन्होंने कार्रवाई नहीं की? मुझे बताया गया कि ये मामला मेरे जाने से पहले जो हमारे अधिकारी यहाँ रहे हैं, राकेश आर्या जी के पास भी शायद 6 तारीख को शिकायत आई थी, जो उन्होंने SP हांसी को मार्क करी थी। उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक मेरे नॉलेज में है कि यहाँ तक इस ऑफिस में प्राप्त नहीं हुई थी। जमीन के नीचे इस तरीके का कोई एंटीक्स मिलता है तो उसके ऊपर मालिकाना हक पुरातत्व विभाग का होता है,
तो जिस मजदूर को ये मिली थी, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने भी रखने की कोशिश जिस की है? मजदूर को या जिस व्यक्ति ने भी ये लाई है, जब एस्टैब्लिश होगा कि ये पुरातत्व ये एंटीक मूर्ति है, उसकी कार्बन डेटिंग के बाद, अगर ये कोई ऐसी ही मूर्ति है जो एंटीक नहीं है और उसने गेम खेला है एंटीक बताने के, तब भी उस पर कार्रवाई बनती है। और अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि एंटीक मूर्ति है कार्बन डेटिंग के बाद, तो उसके बाद डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। और ये भी मैंने जांच के लिए डीएसपी को दिया है कि जो मजदूर और जो बबलू व्यक्ति जो इसमें कंप्लेनेंट है, उनके रोल की भी जांच की जाए कि अगर उनको मूर्ति बिहार में या यूपी में मिली थी तो उन्होंने वहीं पुलिस के संपर्क में वहीं उनके हवाले क्यों नहीं करी और वो क्यों यहाँ पर लेके आए। तो उनके जो इंटेंशंस है उनके भी वो भी मैलाफाइड लगते हैं कि वो यहाँ इसलिए लेके आए कि उनका यहाँ कोई कांटेक्ट होगा और यहाँ उनको ऐसा लगा कि हम इसको डिस्पोज कर पाएंगे, वरना उनको चाहिए था कि अगर ये एंटीक मूर्ति थी तो लोकल पुलिस के कब्जे में देते और आगे की कार्रवाई करवाते पुरातत्व विभाग वाले। कितने मुलाजिम शामिल थे सर इस पूरे मामले में? कितने मुलाजिम शामिल थे? तो डीएसपी साहब की रिपोर्ट के हिसाब से जो 3 लोग इसमें मुख्य रूप से पाए गए हैं, 3 लोगों का जो इंचार्ज है, उनके साथ 2 और कर्मचारी, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई के लिए बोला गया है। लेकिन जांच के दौरान पता चलेगा कि और किस किस को इसकी जानकारी। सुनार के खिलाफ जिसने मूर्ति पिघलाई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? सुनार के खिलाफ इसलिए अभी प्राइमा फेसा बन नहीं रही है क्योंकि उन्होंने उसको कहा गया सीआई द्वारा कि इसको हमको बिस्किट बना के दो, और वो कहता है कि मैं दबाव में था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन जांच के बाद उनका भी रोल स्पष्ट हो जाएगा कि कॉल डिटेल्स वगैरह सब देखने के बाद कि उनका एग्जैक्टली क्या रोल रहा। अगर वो शामिल मिले तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उसमें पता चल जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया जी। सुनार ज्वेलर कहाँ का था? हिसार का है। वहीं इस पूरे मामले में आप नेता मनोज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, आज ये मामला एक मूर्ति कांड को लेके बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश का मामला है। ये एक बहुत ही देश की बहुत पुरानी धरोहर 2 से 5 हजार साल पुरानी मूर्ति, सूत्रों से पता चला है कि वह मूर्ति जैन समाज की है, किसी देवता की है। तो वो मूर्ति को पुलिस ने खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। वह मूर्ति बबलू नाम का जो यूपी का लड़का है, जो 10-12 साल से हिसार में नौकरी करता है, यो लड़का लेके आया था। इसने यहाँ चेक करवाई थी वह मूर्ति, जिस सुनार ने के चेक करवाई, जिस जबरदस्त ने चेक करवाई, विवेक पाटिल उसका नाम था। उस विवेक पाटिल ने इसको पैसे भी दिए और विवेक पाटिल ने इसको 3-4 दिन अपने पास भी रखा। और फिर ये लड़का जैसे ही अपने घर जाने के लिए हांसी पहुंचा तो हांसी से इस भाई को हांसी CIA 2 ने उठा लिया और हांसी CIA 2 ने उठा के इसको पूरी रात पीटा, इसके साथ मारपीट करी। इसके साथ ही 3 और थे, बाबा था एक साथ में, उसके दांत भी तोड़ दिए और बार बार पीट के एक ही बात कही कि यहाँ से भाग जाओ, हरियाणा में दोबारा मत आना, नहीं तुम्हारी खाला समारी करेंगे, हरियाणा में दोबारा मत आना। फिर वही सुनार जो जबरदस्त है विवेक पाटिल है, वो ही पाटिल इनको छुड़वाने के लिए आया, इनको छुड़वाया, इनको बोला 14 लाख रुपए मैंने CIA को दे दिए, अब तुम जाओ यहाँ से और मूर्ति मार्ती के चक्कर में मत पड़ो। मूर्ति व CIA वालों ने रख ली। 1 महीने बाद इसने दोबारा आगे IG को शिकायत कर दी कि मेरी ऐसे ऐसे मेरे साथ गड़बड़ होगी, लेकिन कोई जांच नहीं करी। SP से मिलने के लिए तो SP से मिली नहीं, इससे 2 बार वहां गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात क्या है इस मामले में कि पुलिस प्रशासन की भूमिका पहले दिन से संदिग्ध है। SP हांसी इस मामले में, इस मूर्ति मामले में अपराधी जो पुलिस के, मैं तो अपराधी कहूंगा, जो गलत काम करते हैं उनके साथ मिली हुई है। सारा काम SP साहिबान की मर्जी से होने लग रहा है। SP साहिबान की पहली स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये सारा खेल जो है ये प्री प्लान था। जबरदस्त ने ही इनको पुलिस को बताया, वो मन लालच में आ गया था, पुलिस का मन भी लालच में आ गया और इन लोगों ने मूर्ति ले ली। SP साहिबान कहती है कि ये ठग गिरोह था, ये लड़का यहाँ बैठा है, ठग गिरोह बताया गया है, बोला इसलिए हमने पकड़ा। अगर ये ठग गिरोह था तो फिर इनको छोड़ दिया क्यों भाई, पूरी रात पीट के छोड़ दिया क्यों सुबह? सबसे पहला सवाल तो यही है
लेकिन सीआईए आमतौर पर इस प्रकार के कार्य करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सीआईए के अंदर पुराने जमे बैठे 10-10 साल पुराने, उनका काम ही वो बच गया। अब लुट्टो लोगों को और अफसरों के घर भरो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि हांसी के अंदर जो मूर्ति का कांड होया है यो बहुत निंदनीय और बहुत बड़ा है। इसमें एसपी हांसी की भूमिका का हमें संदेह है और मैं तो कहूंगा भाई शामिल है, जब तक इसकी जांच नहीं सही तरीके से होगी। अब मूर्ति जो हांसी सीआईए में रखी हुई थी, एडीजी से सब मिले तो एडीजी साहब ने कहा कि मैं कल मूर्ति यहां मंगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मूर्ति नहीं मंगाई। हमने गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है और शक भी हो रहा हमने कि मूर्ति को गड़ा के मूर्ति के बिस्कुट बना दिए गए हैं। मूर्ति को क्यों गड़ाया है ये सवाल भी पैदा होता है। मूर्ति के सारे फोटो हमारे पास हैं। मूर्ति अगर हमने दिखाओगे तो हम पहचान लेंगे। हमारी बार बार मांग ये है, अगर पुलिस अधिकारियों ने कोई गड़बड़ नहीं कर रखी तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते। पुलिस हमेशा कोई भी काम को ताकत से दबाने का काम करती है, उसको मिटाने का काम करती है, जबकि वो सामने मीडिया के नहीं लाने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में काला है। मन तो सारी दाल काली लग गई।